रात का टाइम है, स्काई में स्टार्स टिमटिमा रहे हैं। तभी कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स उड़ते हुए दिखते हैं। ये बैट्स होते हैं। वे चुपचाप फ्लाई करते हैं। उनकी लाइफ मिस्ट्री से भरी होती है। बहुत से लोग उनके बारे में कम जानते हैं। वे रात में ही बाहर निकलते हैं, इसलिए उन्हें देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलो इन यूनिक क्रीचर्स को जानते हैं। बैट्स बर्ड्स नहीं होते हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। वे मैमल्स होते हैं, हमारी तरह, पता वे उड़ सकते हैं। ये बात उन्हें स्पेशल बनाती है। वे दुनिया के इकलौते फ्लाइंग मैमल्स हैं। उनकी फ्लाइट भी बहुत यूनिक होती है। वे हवा में एक्रोबैटिक्स कर सकते हैं। उनकी दुनिया सच में अमेजिंग है। अंधेरे में उनकी लाइफ बीतती है। कुछ लोग बैट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वे डेंजरस होते हैं। पुरानी स्टोरीज में उन्हें अक्सर बुरा दिखाया जाता है, बट ट्रूथ कुछ और है। ज्यादातर बैट्स ह्यूमंस को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। वे अपने काम में बिजी रहते हैं। वे तो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। हमें उन्हें समझने की ट्राई करनी चाहिए। इस वीडियो में हम बैट्स के बारे में जानेंगे। उनकी लाइफ की कई इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। वे कितने टाइप्स के होते हैं, वे क्या खाते हैं, वे रात में कैसे देख पाते हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। बैट्स की दुनिया में आपका वेलकम है। ये एक एक्साइटिंग जर्नी होगी। नॉलेज का नया खजाना खुलेगा। बैट्स मैमल्स होते हैं। इसका मतलब है कि वे वार्म ब्लडेड होते हैं। उनके बॉडी पर बाल होते हैं, फेदर्स नहीं। फीमेल बैट बच्चों को जन्म देती है। वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जैसे काऊ अपने बछड़े को पिलाती है, या जैसे ह्यूमंस अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। ये सब मैमल्स की पहचान है, बट बैट्स दूसरे मैमल्स से डिफरेंट हैं। उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है उड़ने की एबिलिटी। यस, वे सच में फ्लाई कर सकते हैं। कोई और मैमल ऐसा नहीं कर सकता। कुछ स्क्विरल्स हवा में जंप करती हैं, पर उड़ती नहीं। उन्हें फ्लाइंग स्क्विरल कहते हैं, पर वे ग्लाइड करती हैं। बैट्स ही असली फ्लाइट भरते हैं। ये उन्हें नेचर का एक वंडर बनाता है। बैट के विंग्स बर्ड्स के विंग्स से डिफरेंट होते हैं। बर्ड्स के विंग्स पर फेदर्स होते हैं। बैट के विंग्स स्किन से बने होते हैं। ये स्किन उनकी लॉन्ग फिंगर्स के बीच फैली होती है, जैसे हमारी पाम और फिंगर्स होती हैं। बस उनकी फिंगर्स बहुत ज्यादा लॉन्ग होती हैं और उनके बीच थिन स्ट्रॉन्ग स्किन होती है। इसी से वे हवा में उड़ पाते हैं। ये यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर उन्हें स्किलफुल बनाता है। वे तेजी से डायरेक्शन बदल सकते हैं। वे हवा में हॉवर भी कर सकते हैं। शिकार पकड़ने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। बैट्स सच में नेचर की एक अमेजिंग आर्टवर्क है। उनके जैसा कोई और क्रीचर नहीं है। वे मैमल होकर भी स्काई के किंग हैं। उनकी ये स्पेशलिटी उन्हें सबसे अलग करती है। दुनिया में बैट्स की कई टाइप्स हैं। साइंटिस्ट्स ने अब तक 1400 से ज्यादा स्पीसीज खोजी हैं। यह नंबर बहुत बड़ा है। हर स्पीसीज की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है। कुछ बैट्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वे आपकी फिंगर पर बैठ सकें। कुछ बैट्स काफी बड़े होते हैं। उनके विंग्स फैलाने पर वे बहुत ह्यूज दिखते हैं। मेनली बैट्स को दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। यह डिवीजन उनके साइज और फूड पर बेस्ड है। पहला ग्रुप है मेगा बैट। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बड़े होते हैं। इन्हें फ्रूट खाने वाले बैट्स भी कहते हैं। ये अक्सर गर्म एरियाज में पाए जाते हैं। ये अपनी बड़ी आईज और स्मेल की पावर का यूज करते हैं। फूड खोजने में ये उनकी हेल्प करता है। दूसरा ग्रुप है माइक्रो बैट। ये यूजुअली मेगा बैट से छोटे होते हैं। दुनिया के ज्यादातर बैट्स इसी ग्रुप में आते हैं। इनका फूड भी डिफरेंट होता है। ये मेनली कीड़े मकोड़े खाते हैं, मॉस्किटोज, मॉथ्स और दूसरे छोटे क्रीचर्स। इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। मेगा बैट्स और माइक्रो बैट्स में और भी डिफरेंस होते हैं। उनके टीथ अलग होते हैं, उनके ईयर्स अलग होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ माइक्रो बैट्स खून भी पीते हैं, पर वे बहुत कम हैं। केवल 3 स्पीसीज ऐसी हैं। वे ज्यादातर एनिमल्स का खून पीते हैं। बैट्स की दुनिया बहुत डाइवर्स है। हर टाइप का अपना इंपॉर्टेंस है। बड़े बैट्स को फ्रूट बैट्स भी कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका फेस कुछ कुछ फॉक्स जैसा दिखता है।
ये बैट्स साइज में बड़े होते हैं। इनके विंग्स काफी वाइड हो सकते हैं। जब वे फ्लाई करते हैं तो बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। ये ज्यादातर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। गर्म क्लाइमेट इन्हें पसंद है। इन बैट्स की आईज बड़ी होती है। इनकी देखने की पावर अच्छी होती है। साथ ही इनकी स्मेल की एबिलिटी भी शार्प होती है। इन्हीं सेंसेस का यूज करके ये अपना फूड ढूंढते हैं। ये रात में पके हुए फ्रूट्स की स्मेल सूंघ लेते हैं और फिर उड़कर उन तक पहुंच जाते हैं। ये छोटे बैट्स की तरह इकोलोकेशन का यूज नहीं करते। उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। फ्रूट बैट्स कई तरह के फ्रूट्स खाते हैं। मैंगोज, बनानास, गुआवास, सपोदिलास इनके फेवरेट फ्रूट्स हैं। ये फिग्स और डेट्स भी खाते हैं। फ्रूट्स के अलावा ये फ्लावर्स का नेक्टर भी पीते हैं। कुछ स्पीसीज पॉलन भी खाती हैं। जब ये फ्रूट खाते हैं तो सीड्स को इधर-उधर स्प्रेड कर देते हैं। इससे नए प्लांट्स उगने में हेल्प मिलती है। इस तरह ये फॉरेस्ट को हेल्थी रखते हैं। ये बैट्स यूजुअली पेड़ों पर रहते हैं। दिन में वे ऊंचे पेड़ों की ब्रांचेस से लटके रहते हैं। बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं, जिसे कॉलोनी कहते हैं। शाम होते ही वे फूड की तलाश में निकल पड़ते हैं। फ्रूट बैट्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वे पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। जब वे फ्लावर्स का नेक्टर पीते हैं तो पॉलन उनसे चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच जाते हैं। छोटे बैट्स यानी माइक्रो बैट्स नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। दुनिया भर में इनकी कई स्पीशीज पाई जाती हैं। इनका मेन फूड इंसेक्ट्स होते हैं। ये रात के टाइम एक्टिव होते हैं और हंट करते हैं। ये बैट्स इकोलोकेशन का यूज करते हैं। वे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स निकालते हैं। ये साउंड्स आसपास की चीजों से टकराकर वापस आती हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कोई चीज कहां है। वे उड़ते हुए एक छोटे से मॉस्किटो को भी पकड़ सकते हैं। एक अकेला छोटा बैट एक रात में हजारों इंसेक्ट्स खा सकता है। वे नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं। बैट्स नॉकटर्नल क्रीचर्स होते हैं। इसका मतलब है कि वे रात में जागते हैं और एक्टिव रहते हैं। दिन के टाइम वे सोते हैं या रेस्ट करते हैं। वे सोने के लिए सेफ और डार्क जगहें चुनते हैं, जैसे केव्स, पुराने पेड़ या बिल्डिंग्स के खाली हिस्से। बैट्स के सोने का तरीका बहुत यूनिक होता है। वे हमेशा उल्टा लटक कर सोते हैं। अपने पैरों से किसी ब्रांच या सीलिंग को पकड़ लेते हैं और सिर नीचे की तरफ करके लटक जाते हैं। ये हमें स्ट्रेंज लग सकता है, पर उनके लिए ये कंफर्टेबल है। इससे उन्हें उड़ने में भी आसानी होती है। खतरा फील होने पर वे बस अपने पैर ढीले करते हैं और तुरंत फ्लाई करना शुरू कर सकते हैं। बैट्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। उनके कई रोल्स होते हैं जो नेचर के लिए जरूरी हैं। हमें उनके इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। बैट्स नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमंस और बैट्स का रिलेशनशिप काफी पुराना है, बट ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं रहा। बहुत सी रॉन्ग आइडियाज बैट्स के बारे में फैली हुई हैं। कुछ लोग उन्हें अनलकी मानते हैं या उनसे डरते हैं। एक्चुअली बैट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। जैसा कि हमने देखा, वे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, वे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और सीड्स फैलाते हैं। इन सभी कामों से ह्यूमंस को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। हमारी फार्मिंग बेहतर होती है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं और मस्कीटोज जैसी प्रॉब्लम्स से भी रिलीफ मिलती है। बैट की ड्रॉपिंग्स, जिसे गुआनो कहते हैं, एक अच्छी फर्टिलाइजर होती है। यह भी फार्मिंग में यूजफुल है। कभी-कभी बैट्स ह्यूमंस के करीब आ जाते हैं। वे पुरानी बिल्डिंग्स या एटिक्स में घर बना लेते हैं। ऐसे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें हटाना जरूरी हो तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वे भी लिविंग बीइंग्स हैं। उन्हें भी जीने का राइट है। हमें उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। हमें बैट्स के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन फैलानी चाहिए। सुपरस्टिशंस और फियर्स को दूर करना चाहिए। जब हम उनके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तभी उनका कंजर्वेशन कर पाएंगे। वे हमारे एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। उनके बिना हमारी दुनिया अधूरी होगी। बैट्स और ह्यूमंस पीस से साथ रह सकते हैं। जरूरत है बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी की। ये रिलेशनशिप डर का नहीं,
कोऑपरेशन का होना चाहिए। आजकल दुनिया भर में बैट्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। कई स्पीसीज डेंजर में हैं। ये बहुत चिंता की बात है। बैट्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर वे नहीं रहेंगे तो इसके बैड रिजल्ट्स होंगे। उनकी पॉपुलेशन कम होने के कई रीजंस हैं। हमें इन रीजंस को समझना होगा और उन्हें दूर करने के सॉल्यूशंस करने होंगे। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैट्स के घर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फॉरेस्ट्स कट रहे हैं, केव्स में ह्यूमन इंटरफियरेंस बढ़ रहा है, पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं जहां वे रहते थे। अर्बनाइजेशन से भी उनके रहने की जगहें कम हो रही हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज भी एक प्रॉब्लम है। जब बैट्स पॉइजनस इंसेक्ट्स खाते हैं तो वे भी बीमार पड़ जाते हैं। कभी-कभी लोग उन्हें जानबूझकर मार देते हैं, डर या इग्नोरेंस के कारण। ये सभी बातें उनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। बैट कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। ये केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमारे अपने फ्यूचर के लिए भी है। एक हेल्थी इकोसिस्टम के लिए हर क्रीचर का होना नेसेसरी है। जब हम बैट्स को बचाते हैं तो हम नेचर का बैलेंस बनाए रखते हैं। हम अपनी क्रॉप्स को सेफ रखते हैं। हम डिजीजेस को